नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। कल से हम सभी का भारतीय नववर्ष आरंभ हुआ है, तो सबसे पहले आप सभी को भारतीय नववर्ष और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का यह वर्ष मंगलमय हो, स्वास्थ्यवर्धक, उन्नति, तरक्की मिले और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो, प्रभु भक्ति प्रदान करे। कल भौम अश्विनी सिद्ध योग था और एक्चुअली वीडियो कल डालना चाहिए था, पर कल क्योंकि मैंने स्वयं देवी अथर्वशीर्ष का पाठ किया था, तो अभी ये छोटा सा वीडियो है देवी अथर्वशीर्ष के महात्म्य के लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा देवी अथर्वशीर्ष दुर्गा सप्तशती से मैं पढ़कर गाऊँ। इसमें मुझे इस बार गाने को नहीं मिला क्योंकि मुझे कंपोजिंग तो आते नहीं और कोई मुझे ऐसा सुर मिला नहीं, तो इसलिए जस्ट पढ़ा है। आप सभी उसका पाठ करें। देवी अथर्वशीर्ष के महात्म्य में ये लिखा हुआ है कि इससे पंच अथर्वशीर्ष का पुण्य मिलता है। इस एक अथर्वशीर्ष के पठन से, इसके अध्ययन से पांचों अथर्वशीर्ष के जप का फल प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे पांचों अथर्वशीर्ष क्या? यदि आपको स्मरण हो, मैंने गणेश उत्सव के समय पे गणेश अथर्वशीर्ष का वीडियो डाला था, वो गा कर डाला था। तो इसी प्रकार जो हमारे पंच पर ब्रह्म स्वरूप है, पंच पर ब्रह्म का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो, जिनसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचनाएं होती हैं और उन्हीं में विलीन हो जाती है। तो जो पंच अथर्वशीर्ष हैं वो माता आदिशक्ति, श्री हरि, पिताश्री, पिताश्री अर्थात भोलेनाथ, बाल्यकाल से पिताश्री बोलने की आदत है इसलिए शिव मतलब महादेव, और गनु भैया गणेश जी, और भगवान सूर्य नारायण। ये इन पंच देवों के पंच अथर्वशीर्ष हैं। तो देवी अथर्वशीर्ष में ये लिखा गया है कि इस एक अथर्वशीर्ष के अध्ययन से आपको पांचों अथर्वशीर्ष का फल प्राप्त होता है। और इसमें ये भी लिखा है कि इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापित करते हैं, चाहे उन्होंने सैकड़ों लाखों जप करे हों, कितनी ही अर्चना सिद्धि करी हो, परंतु उनको उसका फल प्राप्त नहीं होता, उनको उनकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती यदि बिना अथर्वशीर्ष के पाठ के प्रतिमा स्थापित की जाए। उसके पश्चात इसमें आता है कि अष्टोत्तर जप अर्थात 108 बार इसके पुरस्चरण की विधि है, और कोई जो इसका 10 बार भी पाठ करता है तो वो उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। पापों के बारे में मैंने पहले भी अपने किसी वीडियो में बताया है। अनजाने में हुए पाप, ये नहीं कि आप जानकर कोई महापाप कर आए और आपको पता है ठीक है अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेंगे तो पाप से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अनजाने में हुए पाप। बाकी हाँ, अगर कोई पाप आपसे जानकर भी हुआ, अगर आपको उसकी ग्लानि है, उसका बोध है और उसके लिए हृदय से आप रोते हैं, अपने पापों के लिए आप प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप के अश्रु बहाते हैं, तो आपको उस पाप से मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। उसके पश्चात इसमें आता है कि इससे महादेवी के प्रसाद से बड़ा दुस्तर संकट भी पार हो जाता है। सायंकाल में कोई इसका पाठ करता है तो उसके किए हुए पाप नष्ट होते हैं। प्रातःकाल में अध्ययन करने वाले के रात्रि में किए हुए पापों का नाश होता है। जो दोनों समय करता है तो वह निष्पाप हो जाता है, और मध्य रात्रि में करने से उसे वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा जप करने से देवता का सानिध्य प्राप्त होता है, और प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौम अश्विनी, इसी देवी अथर्वशीर्ष में लिखा आता है कि भौम अश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी के सानिध्य में इसका जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। तो कल भौम सिद्धि योग था, कल मैंने किया था, इसलिए मैंने सोचा कि आज देवी अथर्वशीर्ष का वीडियो डालती हूँ। फिर इसमें आता है कि जो ये सब जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। तो आप सब भी इन नवरात्रों में हो सके तो रोज एक बार ही सही देवी अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। आपको निश्चय ही माता की कृपा प्राप्त होगी, आंतरिक शांति मिलती है। सबसे पहले तो ये आपको आंतरिक शांति का अनुभव होता है। तो ये इस अथर्वशीर्ष का महात्म्य, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको देवी अथर्वशीर्ष मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आप चाहें तो उसे चलाकर भी लग सकते हैं। जैसे कई लोगों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, पठन करना नहीं आता है, तो आप यूट्यूब पे और भी कई सारे वीडियोज़ हैं, आप उनको चलाकर रखिए, उनको सुनिए। कम से कम रोज़ अगर आप 3 बार सुनेंगे भी तो भी आप में परिवर्तन आना शुरू होता है, आपको प्रभु का सानिध्य प्राप्त होना शुरू होता है। अब मैं वाणी को देती हूँ विराम। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।